मुजफ्फरनगर में हिंदू मजदूर किसान समिति दलित मोर्चा के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि साक्षी के हत्यारे को फांसी नहीं दी गई तो वे आंदोलन करेंगे। दरअसल महिला मोर्चा प्रभारी पंकज के नेतृत्व में लक्ष्मण विहार मुजफ्फरनगर में एक पंचायत बुलाई गई। उन्होंने दिल्ली में हुए साक्षी हत्याकांड की घोर निंदा की है। साथ ही आरोपी को जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाई जाने की मांग की है। साक्षी हत्याकांड के विषय में जानकारी देते हुए युवतियों को सजग रहने के लिए प्रेरित किया गया। उन्होंने बताया कि हम हिंदू मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र मोहन की प्रेरणा से जल्द ही एक अभियान शुरू करने जा रहे हैं। इसके तहत गांव-गांव जाकर बच्चियों को जागरूक किया जाएगा। बताया जाएगा कि कुछ लोग किस प्रकार हाथ में कलावा बांधकर लड़कियों को गुमराह करते हैं और बाद में उनका धर्म परिवर्तन कराकर उनके साथ श्रद्धा या साक्षी जैसे जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। उन्होंने कहा कि बेटियों को जागरूक करने की बहुत जरूरत है। ऐसी घटनाओं के पीछे एक कारण और भी है। हमारे अपने धर्म और संस्कृति के विषय में जागरूक न होना। इस मामले में जागरूकता जरूरी है। अपनी बहन बेटियों को जागरूक करना होगा। अपनी संस्कृति और परंपराओं को अपनाकर ही हम अपनी बहन बेटियां सुरक्षित रह सकती हैं। इस अवसर पर संगीत सुषमा, नेहा, मीनू, सुरेश, सीमा, राजबीरी, आंचल, शिवानी, मनु, पूनम, नुपुर, भारती इत्यादि सम्मिलित हुई। मीटिंग हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री चंद्रमोहन जी, उनकी प्रेरणा से हमने ये मीटिंग की, क्योंकि आज हमारे देश में साक्षी की हत्या कर दी गई दिल्ली में। तो एक साक्षी की नहीं, पता नहीं आए दिन हो रही है, कहीं साक्षी की कहीं श्रद्धा की। तो ये हिंदू लड़कियों के साथ ही क्यों हो रहा है ऐसा? अब तो हमने मीटिंग इसलिए की कि अगर इसे फांसी की सज़ा नहीं दी गई तो हम सब महिला आंदोलन करेंगे। पहली बात तो मैं श्री चंद्रमोहन जी जो हमारे हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे अंदर महिलाओं का जो आत्मसम्मान था वो जगाया और हमें आज अपनी जो हमारे सम्मान की बात है वो हमें जगाया और बताया। उसके बाद जैसा आज दिल्ली में घटना हुई, 3-4 दिन की बात होगी, साक्षी के साथ जो नाबालिग लड़की थी उसके साथ जो घटना हुई, हम चाहते हैं कि उसकी घोर निंदा करते हैं कि जो नाबालिग बच्चियों को वो लोग नहीं छोड़ रहे, वो आने वाली टाइम में यहाँ दिल्ली से मुजफ्फरनगर दूर नहीं है, यहाँ तक भी ये कांड होंगे जी और हमारे घरों तक होंगे। हम ऐसा नहीं चाहते कि हमारे आने वाली बच्चों का भी यही शोषण हो। और हम आज की मीटिंग में यही निर्णय ले रहे हैं कि इन जैसे दरिंदों को अगर सरकार छोड़ रही है तो वो सबसे बड़ी गलती है। हमारी मीटिंग होने के बाद यही रहा कि हम लोग इनकी फांसी की सजा की मांग करते हैं। अगर गवर्नमेंट इन लोगों को फांसी नहीं देगी तो हम सड़कों पर उतर कर आंदोलन करेंगे। और दूसरी चीज, वो लड़की दलित समाज से बताई जा रही है। जितने भी जाति बिरादरी के ठेकेदार बनते हैं, मसीहा बनते हैं, वो किसी भी एक नेता ने जाकर वहाँ कोई भी हमदर्दी नहीं जताई। दूसरी बात, आज अगर हम लोग चुप बैठ गए तो आने वाली साक्षी, पता नहीं कितनी साक्षी हमारे घरों में पैदा हो जाएंगी। हम यही चाहते हैं कि इस पे अगर आज इसको फांसी मिली तो आने वाला कोई सोचेगा कि ये अगर ऐसा हुआ तो मुझे भी फांसी ही मिलेगी। सरकार महिलाओं के लिए लगातार तरह के अभियान चला रही है, सुरक्षा की बात कर रही है, उसके बावजूद इस तरह की घटना किस तरह से देखती है? सरकार जो भी कानून बना रही है हम महिला सुरक्षा के लिए, अच्छा है, लेकिन हम लोगों की कभी कहीं ना कहीं हम लोगों की रह जाती है कि हम अपने बच्चों को धर्म के प्रति जागरूक नहीं करते और आत्मसम्मान के लिए भी हम अपने बच्चों को कभी भी समझाने का प्रयास नहीं करते। हिंदू धर्म में जितना भी है, आज तक हमारी महिलाओं को कुछ को गायत्री मंत्र तक नहीं आता। वो हम दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते। अगर हम धर्म के प्रति जागरूक हैं तो अपने बच्चों को भी धर्म की शिक्षा देंगे। अगर धर्म की शिक्षा बच्चों को मिलेगी तो वो फिर भी दूसरी तरफ नहीं भटकेंगे। देखिए, अभी हाल ही में द केरला स्टोरी फिल्म आई है, उसके बाद दिल्ली में इस तरह की घटना मुस्लिम युवक के द्वारा लड़की की हत्या की गई। इस तरह से देखते ये इस तरह से देखते हैं कि हिंदू की लड़की मोमडन का लड़का ही क्यों है। और जितने भी नेता हैं वो राजनीति चमकाने के लिए, आज किसी का मुंह नहीं खुला। अगर ये साहिल था तो किसी का मुंह नहीं खुला। अगर इसकी जगह सुनील या कोई सोहन होता तो सबकी राजनीति चमकती, सब अलग अलग बात बनाते कि जी ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए। क्योंकि जाति में बांट के वो लोग हम लोगों की वोट का इंतजार करते हैं, कुर्सी का इंतजार करते हैं। उन्हें किसी पीड़ित से मतलब नहीं, किसी पीड़ा का मतलब नहीं, किसी को कितना पीड़ा हुई और कौन पीड़ित है। राजनेताओं को किसी से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ अपनी राजनीति चमकानी है। पक्का करेंगे जी, सड़कों पर उतर के ही आंदोलन होगा, खुलेआम होगा, ज्यादा होगा।
क्योंकि महिला आज जाग चुकी है, अपने बच्चों के प्रति जागरूक हो रही है।